नमस्कार विद्यार्थियों। कल आपने व्याकरण के बारे में जाना था। आज हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास के बारे में चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। वैसे तो संस्कृत देवतुल्य भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है। तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है और हिंदी शब्द की उत्पत्ति, जो हिंदी शब्द जो बना वो फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द अर्थात फारसी भाषा की देन है ये। फिर बात आती है कि हिंदी का संबंध, हिंदी शब्द, हिंदी कहां से उत्पन्न हुआ। हिंदी सिंधु का बिगड़ा हुआ रूप है। जो ईरानी लोग आए उन्होंने सिंधु से फिर हिंदू हुआ, हिंदू से फिर हिंद हुआ और हिंद से हिंदी, जो हमारी मातृभाषा बनी। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा का दर्जा मिला। राजभाषा का दर्जा मिला। राष्ट्रभाषा के लिए बहुत संघर्ष किए विद्वानों ने, परंतु वो सफलता हासिल अब तक नहीं हुई है। हिंदी भाषा की अन्य 22 बोलियां हैं जो बोली जाती हैं। फिर बात आती है कि हिंदी भाषा का जो सफर है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है, बहुत लंबा रहा है। संसार भर में 12 भाषा परिवार हैं। उन 12 भाषा परिवारों में 6,809 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से मात्र 121 जो भाषाएं हैं वो भारत में बोली भी जाती हैं, समझी भी जाती हैं। इसके अलावा जो 12 भाषा परिवारों में से मुख्यतः 3 भाषा परिवार ऐसे हैं जो भारत में बोले जाते हैं, समझे जाते हैं, लेखन में कार्य करते हैं। इनमें से सबसे जो अहम है, मुख्य है, विशेष है, वो है भारोपीय। भारोपीय अर्थात भारत यूरोपीय भाषा परिवार सबसे मुख्य है ये। इसमें अंग्रेजी, रूसी, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मनी, संस्कृत, नेपाली, ये अन्य भाषाएं आती हैं, जिनको आर्य भाषा परिवार के भी नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है, दूसरा है तिब्बत, चीनी तिब्बती, जो कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तरांचल, नेपाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, त्रिपुरा, मिजोरम इत्यादि उन क्षेत्रों में बोला जाता है। तीसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। इसके अंदर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, यह दक्षिण भारत के अंदर बोला जाता है। द्रविड़ भाषा परिवार है जो दक्षिण भारत और श्रीलंका, इसमें 26 भाषाएं बोली जाती हैं। और इस जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जो द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं ना, उनका जन्म है वो ख्रोष्टी लिपि से माना गया है। ख्रोष्टी लिपि से इन द्रविड़ भाषा परिवार का जन्म माना गया है। फिर हम इसके पूर्णतः चर्चा करेंगे कि भारोपीय क्या है, भारोपीय का विभाजन कैसे हुआ। भारोपीय जो भारत यूरोपीय भाषा परिवार है, इसका सर्वप्रथम 2 हिस्सों में बटा। एक हिस्सा तो चला गया ग्रीक और ईरानी। इस ग्रीक और ईरानी से जो उत्पन्न हुई अरबी, उर्दू, अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच और रूसी, ये भाषाएं इससे उत्पन्न हुई हैं। दूसरा जो सबसे मुख्य और अहम रहा है वो रहा है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को हम
आर्य भाषा परिवार के नाम से भी विख्यात है ये। पहले वैदिक संस्कृत हुआ, उसके बाद लौकिक संस्कृत का जन्म हुआ, उसके बाद पाली और प्राकृत। पाली और प्राकृत में शेरसेनी, महाराष्ट्री, मगही और पेशाची ये भाषाएं इनके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आया फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास माना गया है। अपभ्रंश 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक है, और इन सभी का जो इसमें अंतर्गत जो आते हैं, हिंदी है, सिंधी है, बांग्ला है, गुजराती है, नेपाली है, मराठी है, कश्मीरी, उड़िया, असमी, ये इन सभी भाषाओं की जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। मुख्यतः दो ही लिपियों की चर्चा हुई, एक तो ब्राह्मी लिपि और एक खरोष्टी लिपि। फिर बात आती है कि अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 22 बोली। 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां या भाषाएं आती हैं? सर्वप्रथम नंबर 1 पर आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। उसके बाद नंबर 2 पे आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद नंबर 3 पे आती है राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। उसके बाद नंबर 4 पे आता है पहाड़ी। पहाड़ी के अंतर्गत मंडियाली, कुमायूनी और गढ़वाली, ये 3 भाषाएं हैं। उसके बाद नंबर 5 जो भाषा है वो है बिहारी। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली और कोंकणी, ये बिहारी के अंतर्गत आती हैं। ये आज का जो अध्याय हमारा था वो हिंदी और इसकी उत्पत्ति के बारे में, हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से, कब, कैसे हुई, इसकी उपभाषाएं, जो भाषा परिवारों की चर्चा करते हुए इनका विभाजन कैसे हुआ, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं और बोली आती हैं, इन सभी की चर्चा आज हमने की है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी को आप गहनता से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अगली वीडियो के साथ में फिर हम आपके साथ में विचारों को साझा करेंगे। धन्यवाद।